खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगा। इस खबरनामे में हर रोज रात 9 बजे बात होगी सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की और दूसरे पार्ट में बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डालसा सचिव विजय भान ने किया जिला कारागार का निरीक्षण, व्यवस्थाएं संतोषजनक। फिर बात करेंगे कसमंडा ब्लॉक में विकास कार्यों में लगा घोटाले का आरोप। विश्व क्षय रोग दिवस पर 124 ग्राम पंचायतें हुई सम्मानित और खबरनामे के अंत में जानेंगे सीओ आलोक प्रसाद बने अपर पुलिस अधीक्षक। एसपी ने अशोक स्तंभ लगाकर किया सम्मानित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बिस्वा ब्लॉक की प्रगति पर डीएम की हुई सख्त समीक्षा बैठक। प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया शपथ ग्रहण, 4 अप्रैल को करेंगे दिल्ली कूच। रामपुर मथुरा में कटान पीड़ितों की समस्याएं बरकरार। लहरपुर में हुआ भाजपा कार्यालय का उद्घाटन। 7 ग्राम पंचायतों में शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र। लॉयर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में निर्विरोध कार्यकारिणी घोषित। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा किए गए जिला कारागार के निरीक्षण के। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय भान ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला बैरक, पाकशाला, बच्चा बैरक और लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। उन्होंने बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्या जानी सुनी, जिसमें किसी ने शिकायत नहीं की। लीगल एंड क्लिनिक में पराविधिक स्वयंसेवक सक्रिय मिले। साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के बंदियों का सत्यापन अभियान भी चलाया गया। इस दौरान जेल अधीक्षिका प्रीति यादव और ब्रजेंद्र कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय किसान मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार राजवंशी ने डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर को पत्र भेजकर ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायतों में अब तक विकास कार्यों में निविदा शुल्क और धरोहर राशि के नाम पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान व सचिव की मिली भगत से यह धनराशि ग्राम निधि में जमा नहीं कराई गई। ऑडिट टीम की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। सीता रसोई, हरियरपुर, मानपारा, लोधौरा सहित कई ग्राम पंचायतों का उदाहरण देते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग की गई ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर खैराबाद स्थित भूमिजा हॉल में भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार देशमणि की देखरेख में 124 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया, जिसमें 115 को कांस्य, 8 को रजत और 1 को स्वर्ण श्रेणी प्रदान की गई। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने ग्राम प्रधानों को गांधी प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी व शिक्षा संस्थान द्वारा मरीजों को पोषण सामग्री भी वितरित की गई। गोंदलामऊ क्षेत्र के बरगदिया गांव में 1 वर्ष से घायल नंदी की पीड़ा ने आखिरकार संवेदनशील लोगों को झकझोर दिया। स्वदेशी गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र व कामधेनु फाउंडेशन के संस्थापक मदन पाल सिंह अर्कवंशी ने पहल करते हुए पशु चिकित्साधिकारी आलोक शुक्ला से संपर्क किया। चिकित्सीय टीम ने नंदी को बेहोश कर रेस्क्यू किया और 13वां स्थित केंद्र में इलाज शुरू कराया। अर्कवंशी ने जीवन भर सेवा का संकल्प लिया। उन्होंने गौवंश की दुर्दशा और सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए समाज से बेजुबान जीवों के प्रति जिम्मेदारी निभाने की अपील की। पुलिस विभाग में पदोन्नति का गौरवपूर्ण क्षण देखने को मिला जब सीओ लहरपुर आलोक प्रसाद को अपर पुलिस अधीक्षक पद पर प्रोन्नति मिली। एसपी अंकुर अग्रवाल ने उनके कंधे पर अशोक स्तंभ लगाकर सम्मानित किया। सभी अधिकारियों ने आलोक प्रसाद को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह ने पुलिस महकमे में उत्साह और प्रेरणा का माहौल बना दिया। इस अवसर पर एएसपी उत्तरी आलोक सिंह और एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह भी मौजूद रहे।
इस खबर में बात होगी विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक की। संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षात्मक ब्लॉक बिस्वा की प्रगति को लेकर विकास भवन सभागार में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में अहम समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में 40 इंडिकेटर्स की प्रगति का गहन मूल्यांकन किया गया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, पेयजल व सामाजिक योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। टीकाकरण, कुपोषण, स्कूल नामांकन और जलापूर्ति पर विशेष जोर दिया। डेटा फीडिंग में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए 100% सही प्रविष्टि के निर्देश दिए। अधिकारियों को फील्ड विजिट और समन्वय से कार्य कर समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने की सख्त हिदायत दी गई। मिश्रिक में स्वर्गीय यशोदा कन्या महाविद्यालय में नंदे फाउंडेशन द्वारा 6 दिवसीय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स प्रशिक्षण का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम का संचालन मनीष श्रीवास्तव और अमृता पांडे ने किया। छात्राओं को कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, रिज्यूम मेकिंग व इंटरव्यू स्किल्स सिखाए गए। महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्योति वैश्य ने इसे छात्राओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रशिक्षण में इंटरैक्टिव सत्र और मॉक इंटरव्यू के जरिए आत्मविश्वास बढ़ाया गया, जिससे छात्राएं रोजगार के लिए तैयार हो सकें। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की नई जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविंद्र दीक्षित और हंसराज वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस दौरान 4 अप्रैल को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। कार्यक्रम में चंद्रकिशोर तिवारी, महेंद्र पांडे, मदन लाल, ज्ञानेश वाजपेयी, रत्नेश मिश्रा, उमेश यादव, जुनैद खान, लक्ष्मी देवी, अलका दीक्षित, पुनीत शुक्ला, विनोद वर्मा, प्रदीप वर्मा, अमित शुक्ला, शिवसागर वर्मा, चंद्रशेखर द्विवेदी, जमीर खान, आशीष सिंह, अर्पित त्रिवेदी, अरविंद मोहन श्रीवास्तव, हिमांशु सिंह, आशा पांडे, राजेश गुप्ता, विनोद बिहारी दीक्षित, प्रमोद राजवंशी, नवीन श्रीवास्तव, पवन त्रिपाठी, पीयूष कांत मिश्रा, विवेक पंडित, ब्रजलाल वर्मा सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आरएमपी पीजी कॉलेज में पर्सनैलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का समापन हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजीव द्विवेदी ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने समग्र विकास पर जोर दिया। इस दौरान आरएमपी कॉलेज और डीडीयू कॉलेज के बीच MOU साइन हुआ। कार्यक्रम का संचालन कुमल गौतम, डॉक्टर गौरव दीक्षित, डॉक्टर सुमित सिंह ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश कुमार मौर्य, डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, डॉक्टर विकास सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लहरपुर के प्रभात राजेंद्र कुमार पूनम देवी पीजी कॉलेज में NSS शिविर का शुभारंभ राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम अधिकारी प्रकाश चंद्र वर्मा और गौतम कुमार ने छात्रों को सेवा और अनुशासन का महत्व बताया। ग्राम भवानीपुर में आयोजित शिविर में स्वच्छता रैली और संगोष्ठी भी हुई। इस दौरान उदय भान सिंह, अमरेंद्र सिंह, अशोक वर्मा, अमित वर्मा, प्रतीक शुक्ला, नमित मिश्रा, स्तुति अवस्थी, ऋचा पांडे और प्रधानाध्यापिका श्रद्धा सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम ने सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। रामपुर मथुरा क्षेत्र में कटान पीड़ितों का दर्द एक बार फिर सामने आया है। ग्राम पंचायत सुकुलपुरवा के 8 मजरों का अस्तित्व पिछले साल कटान में खत्म हो चुका है। पीड़ितों को डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा आवासीय पट्टे दिए गए, लेकिन कई परिवार अब भी इंतजार में है। बोरिंग करवाई गई पर हैंडपंप नहीं लगाया गया। कटान रोधी कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ, जिससे बांध के कटने का खतरा बढ़ गया। पीड़ित फूस की झोपड़ियां बनाकर रहने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि समय रहते काम नहीं हुआ तो कई गाँव पूरी तरह मिट सकते हैं। लहरपुर सीतापुर मार्ग पर भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन पूर्व सांसद एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड पाठ से हुई। इस अवसर पर राजेश शुक्ला, सुनील वर्मा, भगवान दिन त्रिवेदी समेत कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में जय कुमार वर्मा, मनोज गुप्ता, राजेश्वर दयाल रस्तोगी, मुकंदे लाल त्रिवेदी, नारायण मेहरोत्रा, वीरेंद्र पुरी, उमाशंकर वर्मा, राजेंद्र राजवंशी, परमेश्वर भार्गव, पंकज पांडे, रामनरेश त्रिवेदी, विनीत जायसवाल, अमित सिंह, हरगोविंद मौर्य, अमित त्रिपाठी, रामे वाजपेयी, ममता मिश्रा, विनीता राजवंशी, महेंद्र अवस्थी, रामखर वर्मा, शुभम श्रीवास्तव, जयद्रथ वर्मा, सर्वेश तिवारी, उमेश मेहरोत्रा, मनीष शुक्ला, विनीत गुप्ता, देवेश अवस्थी, सोनू रस्तोगी, राममूर्ति सिंह, राजू श्रीवास्तव, दिनेश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मछेड़ा थाना क्षेत्र के बहोरनपुर गांव में निमिषा पत्नी अतुल उर्फ दीपक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। मृतका रसौरा निवासी संतोष कुमार की पुत्री थी और उसकी 1 वर्ष की बच्ची है। परिजनों, जिनमें छोटे लाल शामिल हैं, ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ विशाल गुप्ता ने बताया कि मामले की जाँच जारी है। मौके पर नायब तहसीलदार विवेक तिवारी और फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही। थानगांव क्षेत्र के मानपुर गांव में अवधेश चौहान के नेतृत्व में भव्य होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए।
कार्यक्रम में राजेश वर्मा, ज्ञान तिवारी, आर राजेश शुक्ला, सुधाकर शुक्ला, विश्राम सागर राठौर, अमरीश गुप्ता, संजय वर्मा मौजूद रहे। मंजू चौहान व अवधेश चौहान ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान रेउसा में राजकीय डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज की मांग रखी गई, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। संचालन चरण सिंह चौहान व कमल सिंह चौहान ने किया, जबकि राममूर्ति चौहान, पवन चौहान, कैलाश चौहान, दीपू चौहान, धारा चौहान, आकाश चौहान, अर्जुन चौहान, प्रांशु मिश्रा, राहुल सिंह का योगदान रहा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. ग्रामीण जनता को घर के नज़दीक आधार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज विभाग ने अहम पहल की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जनपद की 7 ग्राम पंचायतों में बेटा के मुगलपुर, पहला के संसारपुर व शमशादाबाद और पिसावा के 12 मोकला, रामपुर मथुरा के करनापुर, सकरन के ताजपुर सलौली और सिधौली के गनेरा में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए डॉक्टर नीरीश चंद्र साहू ने बताया कि इन दौरान इन केंद्रों का संचालन पंचायत सहायकों द्वारा किया जाएगा, जिनकी ऑपरेटर आईडी सक्रिय कर दी गई है। साथ ही कंप्यूटर सिस्टम अपग्रेड कर आधार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आर नगर में भक्ति का भव्य आयोजन किया जाएगा। सिद्धि प्रदायक हनुमान मंदिर सुमित्रा मॉन्टेसरी स्कूल के निकट 2 अप्रैल को रात्रि 8 बजे से बालाजी महाराज का द्वितीय विशाल जागरण आयोजित होगा। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के लिए भजन कीर्तन और धार्मिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। आयोजक समस्त आर नगर वासियों ने सभी भक्तों से सहभागिता की अपील की है। अरीसा फाउंडेशन शहादत नगर एलिया में ईद मिलन समारोह के अवसर पर युवा शायर सलमान सीतापुरी द्वारा भव्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री सागर गुप्ता रहे। अध्यक्षता रजनीश मिश्र और संचालन अमित कैथवार ने किया। सलमान सीतापुरी ने सभी कवियों का माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस दौरान मंजर यासीन, अमरीश श्रीवास्तव, कार्तिकेय शुक्ल, यासीन इब्ने उमर, सुमन मनीष मिश्रा, पिंकी प्रजापति, तुषार मिश्र, रोहित विश्वकर्मा, विकास मौर्य, आयुष आयु और सूरज सीतापुरी, देवेंद्र चौहान व आजम ने काव्य पाठ किया। थाना तालगांव क्षेत्र के सख्तापुर गांव की कमला देवी ने डीएम से शिकायत कर पुत्री के अपहरण का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि छैल बिहारी, कैलाश, सुमित कुमार, सरोज कुमार, संदीप कुमार, योगेंद्र कुमार व आशुतोष कुमार ने 18 मार्च की रात खैराबाद स्थित मालती गुप्ता के घर से असलहे के बल पर बेटी का अपहरण कर लिया। घटना के बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। पीड़िता ने जानमाल की धमकी और रिपोर्ट दर्ज न होने पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई कर पुत्री को बरामद कराने की मांग की है। तहसील मिश्री में लॉयर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध कार्यकारिणी घोषित की गई। नामांकन जांच व वापसी के बाद प्रत्येक पद पर एक प्रत्याशी होने पर निर्वाचन अधिकारी सौरभ सक्सेना एडवोकेट ने परिणाम घोषित किए। अध्यक्ष ब्रजलाल, महासचिव सुधीर शुक्ल राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद अकरम खान, कोषाध्यक्ष नरेंद्र प्रताप सिंह चुने गए। उपाध्यक्ष में सुनील कुमार त्रिपाठी, गौरव वाजपेयी, भास्कर पांडे, संयुक्त सचिव में ठाकुर प्रसाद, रजनीश कुमार, प्रेम प्रकाश राजवंशी शामिल हैं। वरिष्ठ कार्यकारिणी में पुष्पेंद्र गुप्ता सहित अन्य व कनिष्ठ में अजय पांडे आदि लोग चुने गए। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व खत्री सभा के जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा का जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। समर्थकों ने जिला अस्पताल में सचिन मेहरोत्रा व भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अनूप विश्वकर्मा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर आयोजित किया। साथ ही गौशाला में गायों को फल खिलाए और खैराबाद स्थित कुष्ठ आश्रम में कपड़े, राशन व बच्चों को खिलौने वितरित किए। इस दौरान अजय मिश्रा, दीपिल अरोड़ा, जितेंद्र मेहरोत्रा, सौरभ मेहरोत्रा, प्रतीक सक्सेना, दारा सिंह यादव, आलोक वर्मा, सत्यनारायण यादव, धीरज, नईम अंसारी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
ब्लॉक रेउसा कार्यालय परिसर में केंद्र व प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि, सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि थीम के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों से अधिकतम लाभ उठाने की अपील की और विकास कार्यों को ऐतिहासिक बताया। इस दौरान आयोजित स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य, बाल पुष्टाहार समेत विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर जाँच व परामर्श दिया। कार्यक्रम में BDO प्रवीणजीत, BEO रामजनक वर्मा, डॉक्टर अनंत मिश्रा, विनोद यादव, संजीव मिश्रा सहित अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस खबर में बात होगी एलिया ब्लॉक में तैनात ABSA के निलंबन की। शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए एलिया ब्लॉक में तैनात ABSA कुलदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई DM के निर्देश पर दर्ज FIR और जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई। आरोप है कि कुलदीप कुमार ने SIR कार्य में लापरवाही बरती और AERO रहते हुए बिना सूचना फोन बंद कर गायब हो गए। उन्होंने BSA अखिलेश प्रताप सिंह को गुमराह करते हुए 43 दिन का अवकाश भी शासन से स्वीकृत करा लिया। मामले की जांच BSA हरदोई को सौंपी गई थी, जिनकी आख्या के बाद यह कड़ी कार्रवाई की गई है। कसमंडा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सरोरा कला में चौराहा सुंदरीकरण के तहत बनाया गया सेल्फी पॉइंट आकर्षण का नया केंद्र बन गया। अमृत वाटिका के समीप तिराहे पर करीब 1 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण ग्राम प्रधान देशराज यादव, BDC सदस्य रामपाल और ग्राम पंचायत सचिव विवेक कुमार ने किया। लोकार्पण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने स्वयं सेल्फी लेकर इसे जनता को समर्पित किया। सचिव विवेक कुमार ने बताया कि यह निर्माण DM डॉक्टर राजा गणपति R की प्राथमिकता में शामिल था, जो अब क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाते हुए लोगों के लिए खास आकर्षण बन चुका है। कसमंडा क्षेत्र में कमलापुर चीनी मिल द्वारा गन्ना मशीनीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र वितरित किए गए। महाप्रबंधक गन्ना अजीत सिंह ने ग्राम सरैया के आनंद कुमार, उसरी के वीनू और गोविंदापुर के खुशीराम को ऑटोमेटिक गन्ना बुआई व पेड़ी प्रबंधन मशीनें प्रदान की। उन्होंने बताया कि जल्द ही 10 बुआई मशीन, 15 पेड़ी प्रबंधन मशीन, 50 स्प्रे मशीन व 25 गुड़ाई मशीनों किसानों को बिना ब्याज ऋण पर दी जाएंगी। नगद खरीद पर 10% अनुदान भी मिलेगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अटरिया क्षेत्र के रायपुर कुंवरपुर गांव में कोटेदार चुनाव के दौरान हंगामा होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। कोटेदार छोटेलाल की मृत्यु के बाद हो रहे चुनाव में राहुल, सत्यम और नागेंद्र प्रत्याशी थे। राहुल समर्थकों के बैठक छोड़ने से कोरम पूरा न होने पर ADO पंचायत दिनेश कुमार और सचिव विशाल रावत ने चुनाव स्थगित करने की घोषणा की। इससे नाराज ग्रामीणों ने अधिकारियों की गाड़ी रोक ली। सूचना पर पहुंची पुलिस व सप्लाई इंस्पेक्टर KK सिंह की मौजूदगी में दोबारा प्रक्रिया शुरू हुई। मतदान में सत्यम को 353 और नागेंद्र को 26 वोट मिले। सत्यम विजय घोषित हुए। सीतापुर की खबरों के अंत में बात करेंगे सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल में आयोजित पुरस्कार समारोह की। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ओरिएंटेशन व पुरस्कार समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित हुआ, जिसमें UKG से कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को लीड शिक्षण प्रणाली से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। स्कॉलर पुरस्कार पाने वालों में श्रियन अग्रवाल, निमय अग्रवाल, ध्रुव प्रताप सिंह, कृषा दारुका, सनी शुक्ला, आशी मिश्रा, आराध्य देव मिश्रा, कृष्णिका गौरंग वाजपेयी, संकल्प गुप्ता, आयुषी वर्मा, वित्सा चौधरी व अनुराग दीक्षित शामिल रहे। सेक्रेटरी पुरस्कार अभिजीत प्रताप, प्रेरणा वैश्य, काव्या श्रीवास्तव, आर्या विक्रम, आरुषि यादव, दिव्यांजलि मौर्य, आर्या राजपूत, शिवांशी यादव, सक्षम पांडे व अभिषेक मिश्रा को मिला। समारोह में आशीष सिंघानिया व परिचित त्रिपाठी मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।